हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है और इस सब के बीच में सबके मन में ये डर है कि अडानी कांड के चलते एलआईसी में लगा उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। इसलिए पॉलिसी बेकार तो नहीं हो जाएगी। जो थोड़े बहुत पैसे जमा करके पॉलिसी खरीदी थी वो अब बेकार हो जाएंगे, ये सवाल है। अगर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं तो आप भी जान लीजिए कि इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं है। लेकिन कैसे नहीं है इसे समझते हैं कि आपको घबराने की क्यों जरूरत नहीं है। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट अडानी समूह की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि अडानी समूह ने अपने खाते में हेरा फेरी की है, शेयरों के दाम पर ओवर प्राइस कर रखे थे। इसलिए फॉर्म में 88 सवाल पूछे गए। अडानी समूह की ओर से भी पलटवार किया गया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयर्स धड़ाशाही हो गए और धड़ाधड़ गिर रहे हैं। 10 दिनों में अडानी ने 9 लाख करोड़ से अधिक गंवा चुके हैं, जिसके बाद कंपनी में निवेश करने वाली कंपनियों की भी मुश्किलें शुरू हो गई। एलआईसी यानी जीवन बीमा निगम यानी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भी अडानी समूह में बड़ा निवेश किया है। जाहिर है कि जिस निवेश में पैसा लगाएगा उसे दाम नीचे गिरने से, उसके दाम अगर नीचे गिरते हैं तो निवेशक को नुकसान होगा, यानी एलआईसी को भी नुकसान होगा। अब सवाल यह कि क्या डूब जाएगी एलआईसी? एलआईसी ने अडानी के बॉन्ड और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले इस निवेश की वैल्यू 77,000 करोड़ थी। अडानी के शेयरों में आ रही गिरावट का असर एलआईसी की कमाई पर जरूर हुआ है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि एलआईसी डूब जाएगा। अगर शेयर के दाम में उतार चढ़ाव से कंपनियां डूबने लगे तो रोज यहां हजारों कंपनियां डूबने लगेगी। एलआईसी ने भी स्पष्ट किया कि अडानी मामले में उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। एलआईसी के पास कुल 41.66 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है, यानी अडानी समूह में निवेश उनका 1% से भी कम है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, यह सवाल है। तो इसे आसान भाषा में समझिए कि किसी को घाटा या मुनाफा तब तक नहीं होता जब तक वो शेयर को बेचता नहीं। एलआईसी ने अडानी के शेयर में पैसा लगाया है। आज अडानी के शेयर के दाम गिर रहे हैं तो एलआईसी को नुकसान हो रहा है। कल बढ़ेंगे तो मुनाफा होगा। इस तरह से नफा नुकसान को नोशनल मुनाफा या नुकसान कहते हैं, क्योंकि ये असली घाटा या लाभ नहीं है। अडानी ग्रुप में कितना निवेश किया गया, अगर इसकी बात करें तो एलआईसी ने बाजार की 36 कंपनियों में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। अडानी में उनके निवेश की तुलना करें तो 1% से भी कम है। 20 सितंबर 2022 तक एएमयू यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 41,66,000 करोड़ था। यहाँ एएमयू का मतलब उस पैसे से है जो बीमा कंपनियां बाजार में मैनेज करती है। अडानी में जनता निवेश 36,474 करोड़ है, जो उनके कुल निवेश का 1% से भी कम है। निवेश कम का मतलब है खतरा कम। एलआईसी ने भी ये साफ किया और बताया कि ये निवेश संस्था के लिए बनाए गए निर्धारित रिस्क मैनेजमेंट फ्रेम से भी बाहर किया गया है। इसलिए आप भी ये घबराइए नहीं कि एलआईसी का पैसा अब डूब जाएगा और हमारे पास एलआईसी के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अडानी का शेयर फिर उठेगा तो आपका भी पैसा निकल जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।